अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज तक हमने 3.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को जो है वो स्टडी कर लिया था। इसमें हमने लॉगरिदम की वैल्यू और एंटी लॉगरिदम की वैल्यू फाइंड की थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और 5, 6 करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें जो याद रखना है वो ये दो फार्मूले हैं। इन दो फार्मूलों की मदद से हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 करेंगे। एक है हमारे पास a⁻x = y, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसी को जब हम चेंज करते हैं तो ये बन जाती है लॉगरिथम फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, इसमें अब चेंज क्या हुआ है ये देखें। यहाँ पे log बन गया है और ये y जो था ये x की जगह पे चला गया और x जो था वो y की जगह पे आ गया। मीन्स के दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या किया है, इंटरचेंजिंग कर ली है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम एक पार्ट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी log 381 = L। अब ये आपके पास कौन सी फॉर्म में है जी, लॉगरिदम फॉर्म में। इसको आप चेंज करेंगे किस फॉर्म में, चेंज या कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपने पूरा लिखना है। अब हम क्या करेंगे, जैसे इन्होंने चेंज किया था यानी कि x जो है वो y की जगह पे आ गया था और y जो है वो x की जगह पे, तो सेम इसी तरह ये जो 81 और L है ये एक दूसरे के साथ चेंज हो जाएंगे। तो 3 बन जाएगा और 81 बन जाएगा यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, अब आपने 81 की फैक्टराइजेशन करनी है यहाँ पे, और ये आपको पता है 3 पे डिवाइड होता है 27 आएगा, फिर 3 पे डिवाइड होता है 9 आएगा, फिर 3 पे डिवाइड होता है 3 आएगा और लास्ट पे 3 पे डिवाइड होता है 1 आएगा। अब ये देखें, अगर बेस सेम है, अब दोनों की बेस सेम है ना, तो जब बेस सेम है तो हम कह सकते हैं कि इनके एक्सपोनेंट भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस तरह हमारे पास आंसर क्या आ गया है, 4। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम एक और पार्ट लेते हैं। अब यहाँ पे एक बात याद रखें कि आप 0.5 को क्या लिख सकते हैं, पहले तो ये लिखें 6 = आप लिख सकते हैं जी 5/10। आप पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये आप फिर आगे लिख सकते हैं log a 6 होल 1/2। ये 5 1s are 5 2s are। ओके, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, ये आपने यहाँ पे लिख लेना है। अब मैं क्या करूँगा, ये 1/2 6 की जगह पे चला जाएगा, यानी कि a की रेज़ 1/2 हो जाएगी और ये 6 इस साइड पे आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक मसला है कि हमें तो a की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब ये जो 1/2 है इसको ख़त्म करना है। तो अगर हम 1/2 को ये देखें स्क्वायर ले लें, तो अगर एक साइड पे स्क्वायर लिया है तो दूसरी साइड पे भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब ये देखें, डबल पावर हमने दूसरे यूनिट में पढ़ा था कि जब डबल पावर आती है 1/2 × 2 हो जाएगा और इधर ये 6 × 6 हो जाएगा। तो ये 2 2 से कैंसिल, a = क्या आ जाएगा जी, 36। ओके स्टूडेंट्स, अब सिंपल सा आपने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, n आ जाएगा। अब 5 स्क्वायर क्या होता है, 5 × 5 = n। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, n = 25। ओके, लास्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 10p = 40। अब यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के इसके सलूशन हैं। एक तो ये है कि हम इसको log फॉर्म में लिखते हैं, log 10, 40 इधर आ जाएगा और p इधर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे एक रूल आ रहे हैं कि जैसे ही ये पावर आती है तो हमने इधर आकर मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये 40 log 10 = p। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बन जाएगा
log 10 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो इस तरह हमारे पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। हमारे पास 10 रेज p इज इक्वल टू 40। हमने बोथ साइड पे log ले लेना है, बोथ साइड पे टेकिंग log बेस 10, साथ में बेस 10 भी हमने लेनी है। आपने दोनों साइडों पे बेस 10 जो है वो log ले लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा log 10 p इज इक्वल टू log 10 40। अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है जी, ये हमारे पास आ जाएगा, ये p पीछे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो बेस 10 होती है उसको लिखा नहीं जाता, तो सिर्फ क्या रह जाएगा, ये log 10 रह जाएगा और इधर log 40 रह जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बेस 10 log 10 जो होता है वो 1 की इक्वल होता है, और हमारे पास जो 40 log है 1.6021। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह हम कह सकते हैं p इज इक्वल टू 1.6021। तो ये दोनों मेथड मैंने आपको करवा दिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें ये वैल्यू दी हुई है, हमने इनकी log की फॉर्म में दी हुई है, तो हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहले उसने हमें अननोन वैल्यू खुद दी हुई थी, अब हमने खुद सिलेक्ट करनी है। ओके, ये भी मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपने सेम टू सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है वैसे ही करना है, ठीक है ना, उसमें कोई जो है डिफरेंट काम नहीं है। आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किया है उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट्स में आपको कर देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है, मैंने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है log बेस 2 1/128। तो यहाँ पे ये देखें कि मैं लेट करूँगा log बेस 2 और आगे 128 इज इक्वल टू x कह लेता हूँ, क्योंकि ये किसी चीज़ के इक्वल नहीं है तो मैं इसको इक्वल कर लेता हूँ। तो अब सिंपल वही काम जो हमने पीछे किया है कि log ख़त्म हो जाएगा, सॉरी, तो ये सिर्फ बेस 2 x आ जाएगा और इधर आ जाएगा 128। ओके, तो अब 128 की फैक्टराइजेशन करते हैं। मैंने फैक्टराइजेशन की तो ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है जी, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेज 7। अब ये हमने एक और चीज़ भी पढ़ी थी कि जब हम बेस को ऊपर ले जाते हैं तो उसकी पावर माइनस हो जाती है। ओके, तो हम इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो अब ये देखें बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस तरह हमारा आंसर क्या बनेगा, x इज इक्वल टू -7। जी स्टूडेंट्स, तो ये log 512 है, बेस हमारे पास 2 है। अब इसको पहले हमने फॉर्म में लिखना है। आपको पता है कि बेस कहाँ पे लिखी जाती है, यहाँ पे लिखी जाती है, तो इसको हम चूँकि 2 डिजिट्स हैं तो इसलिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे और इधर हमारे पास आ जाएगा 512 और इज़ इक्वल टू हम x के इक्वल रख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये देखें कि हमारे पास 2 मल्टीप्लाई √2 ये जो हैं ये दोनों चेंज हो जाएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम ले आएंगे, तो x यहाँ पे आ जाएगा और 512 इधर आ जाएगा। ओके, तो अब ये देखें कि यहाँ पे मैं एक बड़ी ब्रैकेट लगा लेता हूँ। इस 2 की पावर क्या है, 1 है, मल्टीप्लाई इस 2 की पावर क्या होती है जी, 1/2। जो अंडर रूट होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं 512। हमने इसकी फैक्टराइजेशन की तो हमने देखा कि ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम लिख सकते हैं 2 रेज 9। और इधर ये देखिए ये दोनों बेस सेम हैं तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये 2 रेज 1 + 1/2 होल की पावर x इज इक्वल टू 2 रेज 9 आ जाएगा।
तो अब इन दोनों पावर्स को जब प्लस करेंगे तो आपको पता है एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, और ये 2 1s आर 2 + 1 होल रेज क्या आ जाएगा, x = 2 रेज 9। तो ये हमारे पास बन जाएगी 2 रेज 3/2 होल रेज x = 2 रेज 9। और ये हमने दूसरे यूनिट में पढ़ा था कि जब डबल पावर होती है तो वो क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x / 2 = 2 रेज 9। अब यहाँ पे बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो फिर हम लिख सकते हैं कि 3x / 2 = 9। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई, 2 18 आ जाएगा। तो 3x = 18। अब ये 3 इधर डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास x = क्या आ जाएगा, 6। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये आपने खुद करना है, सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है। अगर आपसे ना हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं कर दूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।